वेलकम एवरीवन। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 दैट इज थर्मोकेमिस्ट्री। और आज के इस सेकंड लेक्चर के अंदर हम इंपॉर्टेंट टर्म इन थर्मोडायनामिक्स के अंदर जो होते हैं उसको हम सीखने वाले, दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होते हैं ये बोथ आर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी आर बल्क प्रॉपर्टी लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एटसेट्रा। अब मेनली इन प्रॉपर्टी को पढ़ने से पहले एक होते हैं स्टेट फंक्शन और दूसरा होते हैं पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन वो होते हैं जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करे और जिस रास्ते से वो जाए उसके ऊपर डिपेंड ना करे। और जो पाथ फंक्शन होते हैं और पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अक्सर ये भी हम सीक्यूज आ जाते हैं आप लोग के बुक के अंदर जो मेंशन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेट फंक्शन एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज पाथ फंक्शन। तो इन दोनों को शॉर्ट ट्रिक से आप लोग कैसे याद करोगे, मैंने यहां पर इनके लिए एक ट्रिक लिखा हुआ है कि जो स्टेट फंक्शन होते हैं उसको आप लोगों ने ऐसे याद करने, दैट इज शिप जीटीवी। और जो पाथ फंक्शन है वो HW यानी होमवर्क। होमवर्क में जो H है, H स्टैंड फॉर हीट एंड W स्टैंड फॉर वर्क। हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन while ship GTV आर स्टेट फंक्शन। शिप GTV में जो S है, H stand for entropy, H stand for enthalpy, I for internal energy, P for pressure, Gibbs free energy, temperature and volume। तो शिप जीटीवी स्टेट फंक्शन और होमवर्क पाथ फंक्शन ये यहां पर हो गया। तो ये जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है फर्दर इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ये भी इंपॉर्टेंट है। इनको हम कैसे सीखेंगे और कौन सी एक्सटेंसिव होगी और कौन सी इंटेंसिव होगी उसको आज हम डिस्कस करने वाले। अब intensive property are those macroscopic property which are independent। I आ गया तो I stand for independent in quantity of matter in a system। यानी वो प्रॉपर्टी जो क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड ना करें उसको हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। लेट अस कंसिडर आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल कोई ग्लास है और इस ग्लास के अंदर वाटर पड़ा हुआ है और ये जो वाटर है वाटर का टेम्परेचर लेट्स कंसिडर करो कि वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अब ये गिलास के अंदर जितना भी वाटर है वो सबका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर आप लोग इस 50 डिग्री सेंटीग्रेड में से किसी एक ड्रॉप का टेम्परेचर चेक करो तो सिंगल ड्रॉप का इस बीकर के अंदर जो वाटर है उसका टेम्परेचर 50 होगा। पूरे का भी 50 होगा, सिंगल ड्रॉप का 3-4 ड्रॉप ले लो, 10 ड्रॉप ले लो, जितना भी लोगे तो उसका टेम्परेचर कितना होगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। नहीं वो क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। वो अगर आप लोगों के पास पूरे एक बीकर के अंदर पड़ा हुआ है, गिलास है या पूरा एक बड़ा बर्तन के अंदर पड़ा हुआ है। सिमिलरली इसी तरह अगर आप लोग इसका चेक करो दूसरा वॉल्यूम, अगर आप लोग इसका कंसंट्रेशन देख लो, अगर ये 0.1 मोलर सोल्यूशन है तो इसमें 0.1 मोलर सोल्यूशन जितना भी वाटर है उसमें से जितने ड्रॉप ऑफ वाटर होगा तो सबका जो मोलरिटी होगी वो 0.1 मोलर होगा। ठीक, तो जो क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड ना करे वो हमारे पास होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और इसी तरह इसकी अगेंस्ट है दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होगी जो क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करे। जो क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करें तो वो एक्सटेंसिव, और जो क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड ना करें तो वो हमारे पास क्या होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग के पास यही वाटर का सोल्यूशन, इसका इनिशियल मास जितना भी है, लेट्स कंसिडर करो इसका मास है फॉर एग्जांपल मास अगर हम ले ले, मास तो वैसे नहीं हो सकता लेकिन यहां पर मास हो वो लीटर के अंदर होता है। अगर इसका मास आप लोग डबल करो और इसका इनिशियल 1 ग्राम मास है तो इसका जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है। अब अगर आप लोग इसके मास को डबल करो 2 ग्राम करो तो इसका वॉल्यूम जो होगा वो भी चेंज हो जाएगा। तो जो मास के साथ यानी क्वांटिटी के साथ चेंज होते हैं वो एक्सटेंसिव, जो मास डिपेंडेड हो और जो मास के ऊपर डिपेंड ना करे वो हमारे पास क्या होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखी हुई है। अब पहली जो एग्जांपल है वो है पीएच। पीएच कैसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी है तो मैं आप लोगों को बताता हूं। अब लेट्स कंसीडर, हमें पता है कि पीएच जो होता है पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी ये कंसंट्रेशन के बराबर है। अब पीएच है, अगर किसी भी आप लोगों के पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है
पूरा आप लोग का एक बल्क और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन उसकी 1 मोलर है। अब अगर आप लोग उसमें सिंगल ड्रॉप ले लो और बहुत सारे ड्रॉप ले लो या बहुत सारे एक बल्क ले लो तो उसका पीएच चेंज नहीं होता है। अगर सल्फ्यूरिक एसिड है, लेट्स कंसिडर सल्फ्यूरिक एसिड है, और वो जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो है 1 मोलर। कितना है? 1 मोलर। और उसका जो पीएच है पीएच 1 है। तो आप लोग वो जो सल्फ्यूरिक एसिड पूरे एक बीकर के अंदर पड़ा हुआ है और आप लोग पिपट के अंदर एक स्मॉल एक 3-4 ड्रॉप ले लो तो सबकी जो मोलरिटी होगी वो 1 होगी। मोलरिटी 1 होगी तो कंसंट्रेशन उसकी चेंज नहीं होती है। कंसंट्रेशन जब चेंज ना हो तो उसका पीएच भी चेंज नहीं होता है। ठीक, यानी जितनी भी कंसंट्रेशन वाली क्वांटिटी होती है वो आप लोग के पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। वो क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड ना करे। किस तरह? जो आप लोग के पास कंसंट्रेशन की जितने भी जो कंसंट्रेशन यूनिट है लाइक मोलरिटी है, मोलरिटी के साथ मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन के साथ नॉर्मेलिटी है। जितने भी कंसंट्रेशन यूनिट है दे ऑल आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्योंकि कंसंट्रेशन अगर 1 मोलर सोल्यूशन है उसका एक ड्रॉप ले लो, पूरा बल्क ले लो, जितने भी ले लो वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। तो जितनी भी कंसंट्रेशन यूनिट आएगी वो सारी की सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं होगी। इसी तरह और भी मैंने लिखे हुए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह होगी, डेंसिटी होगी। अब वाटर की डेंसिटी है, वाटर की डेंसिटी को अगर आप लोग ले लो वो पूरा वाटर एक सी के अंदर पड़ा हुआ है या एक गिलास के अंदर पड़ा हुआ है तो डेंसिटी 1 है लेट्स। तो वो सारे के सारे जितने भी बल्क हो गया, जितनी भी चीज होगी उसकी डेंसिटी जो होती है वो मास के ऊपर फिर डिपेंड नहीं करती है। यानी क्वांटिटी आप लोग डबल करते हो तो क्वांटिटी डबल करने से डेंसिटी चेंज नहीं होती है। तो इसलिए दे आर आल्सो एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसी तरह प्रेशर है, प्रेशर के साथ साथ टेम्परेचर वगैरह आ गया तो दे ऑल आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक बात आप लोगों ने दूसरी भी नोट करनी है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बराबर होती है। लाइक यहाँ पर मैंने एंट्रॉपी लिखी है वो तो मैं बाद में आप लोगों को समझाता हूं, लेकिन एंट्रॉपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एंट्रॉपी पर मोल भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव ये दोनों जब डिविजिबल फॉर्म में आएंगे तो इसका जो सम होगा वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बराबर हो जाएगा, यानी पर मोल आ जाएगी। यानी कोई भी चीज, एक दूसरी बात भी आप लोगों ने नोट करनी है कि एक्सटेंसिव और एक्सटेंसिव का सम इंटेंसिव के बराबर होता है, लेकिन किसी चीज के ऊपर पर मोल आएगा क्योंकि मास डिपेंडेंट आ गया तो वो भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। लाइक यहां पर इंट्रॉपी है तो इंट्रॉपी पर मोल क्या हो जाएगी? मोलर इंट्रॉपी। तो यहां पर मोलर इंट्रॉपी आ गई, मोलर इंट्रॉपी के साथ साथ मोलर इंथैल्पी आ गई, मोलर इंथैल्पी आ गई। इसी तरह इंटरनल एनर्जी वगैरह आ गई। तो दीज ऑल आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी के डिविजिबल फॉर्म में आएगी एक्सटेंसिव और एक्सटेंसिव का वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी की बराबर होगी। और सिमिलरली पर मोल आएगा तो पर मोल भी क्या होती है? पर मोल भी इसी के साथ साथ आप लोग के पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इसी तरह स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, एक हीट कैपेसिटी और दूसरी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफाई हो गया फिर वो बल के ऊपर डिपेंड, मास इंडिपेंडेंट हो जाता है जब स्पेसिफिक का लफ्ज आ जाए। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दीज ऑल आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसी तरह जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करती है। क्वांटिटी ऑफ मैटर मैंने पहले आप लोगों को बताया कि वॉल्यूम मास डबल करने से वॉल्यूम डबल हो जाता है, वॉल्यूम डबल करने से इंटरनल एनर्जी वगैरह डबल हो जाती है। ठीक, तो पहली बात इसकी एग्जांपल में जितनी भी एनर्जी वाली टर्म है, एनर्जी चूंकि वर्क को बोलते हैं तो जो वर्क वाली बात होगी लाइक जितने भी एनर्जी से रिलेटेड टर्म हो गए दैट इज हीट वगैरह हो गया, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हीट और वर्क वगैरह तो ये सारे आप लोग के पास जो एनर्जीज होगी, एनर्जी सिमिलरली गिब्स फ्री एनर्जी हो गई, जी हो गया। इसी तरह इंथैल्पी और इंथैल्पी के साथ साथ एंट्रॉपी और इसी तरह इंटरनल एनर्जी भी क्या है? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन पर मोल होगी, मैंने कहा पर मोल इंटरनल एनर्जी या इस तरह कोई चीज आ जाएगी तो वो फिर एक्सटेंसिव के बराबर हो जाएगी। लेकिन वैसे इंटरनल एनर्जी दे आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स है वो तो आप लोगों को पता है कि मोल ज्यादा करने से मास ज्यादा होगा, तो या मास ज्यादा करोगे तो मोल ज्यादा हो जाएंगे, तो मोल ज्यादा करने से वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा।
तो जो मास के ऊपर डिपेंड करती है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो मास के ऊपर डिपेंड ना करे तो वो हमारे पास क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक, तो हीट कैपेसिटी वगैरह और इसी तरह वॉल्यूम, ये सारे का सारा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये था एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर फर्क, जो क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करें वो एक्सटेंसिव, और जो क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड ना करें तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।